हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल नई उड़ान बिन मोहिनी में। तो जैसा कि कल हमने आपको जो क्लास दी थी और उसमें कुछ अच्छे कमेंट आए ही, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ जितना उम्मीद था उतना नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है मैं आपको रोज़ पढ़ाती रहूँगी और आप धीरे धीरे उससे कनेक्ट करते रहेंगे। तो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये क्लास देखो, सच बताऊँ, ये पैट के लिए तो मैं, क्योंकि पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, है ही है। बकाया टीजीटी पीजीटी का भी जीके जीएस में आपका साइंस का पोर्शन आ रहा है। ठीक है। तीसरी बात करूं, अगर आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप होम साइंस के कैंडिडेट हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये न्यूट्रिशन वाला पोर्शन, मतलब जो पोर्शन है न्यूट्रिशन से संबंधित या बायो का काफ़ी पार्ट उसमें आता है जो होम साइंस में, वो आपका ये हर जगह काम कर जाएगा। टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, पैट में भी, और आपका मेन होम साइंस का जो आपका मेन पेपर होगा उसमें भी काम करेगा। मतलब ये सोने पे सुहागा क्लास होम साइंस वालों के लिए तो हो ही जाएगी। बकाया ये सभी टीजीटी का जो प्री देंगे, प्री तो कंपलसरी हो गया है 30 क्वेश्चन का, तो उसमें ये सभी के लिए है। ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस समय भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है और सभी को ये तैयारी करनी है। तो बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर में है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो ध्यान रखना, प्रोटीन। अच्छा, एक प्रश्न बन सकता है, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कई बार क्या होता है, मैचिंग में आ जाता है। ठीक है। तो प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कि ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? मतलब प्रोटीन तो आपका हिंदी में ही बोल रहे हैं, इंग्लिश का मतलब प्रोटीन क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ग्रीक भाषा में ये प्रोटीन नहीं है, ग्रीक भाषा में क्या है, प्रोटियोज है। ठीक है, प्रोटियोज है। ठीक है, प्रोटियोज। तो ये जो प्रोटियोज है ना, इससे प्रोटीन बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या है, प्रथम स्थान रखने वाला। ठीक है, प्रोटियोज का अर्थ क्या होता है, प्रथम स्थान रखने वाला है। तो ग्रीक भाषा के किस शब्द से प्रोटीन निकला है? प्रोटियोज से निकला है। ठीक है। और ये क्या करता है, वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब भी आप कह सकते हैं, खासतौर से जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी शरीर में ज़्यादा टूट फूट होती है, ज़्यादा खेलते हैं कूदते हैं, पूरे दिन गिरते हैं पड़ते हैं, तो उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी वृद्धि के लिए। और कोशिकाओं से ही शरीर की वृद्धि होती है, तो कोशिकाओं के नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, टूटी हुई कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए की बात हो रही है ना, खासतौर से यहाँ पर जो है ऑप्शन वनस्पति स्रोत दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, गाजर। बकाया तो विटामिन ए का स्रोत जो है मछली के यकृत का तेल, ये सब है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर वनस्पति जगह से पूछा जाए तो वनस्पति में गाजर है, कद्दू है, ये चीज़ें जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ठीक है। और विटामिन ए डायरेक्ट नहीं मिलता है गाजर वगैरह में, वनस्पति में, यहाँ पर मिलता है कैरोटीनॉइड्स के रूप में। और ये जब हम खाते हैं गाजर, तभी हमारे शरीर में जाकर, पेट में जाकर, यकृत में जाकर ये कैरोटीनॉइड जो होता है वो विटामिन ए में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए डायरेक्ट वनस्पति में नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। ओके। डायरेक्ट किस में मिलता है? रेटिनॉल रूप में ये मिलता है, प्राणज में, विटामिन ए। ठीक है। तो रेटिनॉल शब्द आया क्या है? ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अच्छा, ये बता दो, ये बसा में घुलनशील है या जल में घुलनशील है? तो ये बसा में घुलनशील विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए है, ई है, के है, डी है, ये बसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये होती है मूंगफली में। प्रोटीन भी होती है, वसा भी होती है, दोनों ही मूंगफली में पाए जाते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्यों ना बढ़ जूम कर लिया जाए। ठीक है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। जो शरीर के नीचे वसा होती है, अच्छा आपको क्या लगता है विटामिन डी हमें सूर्य से मिल रहा है? नहीं, विटामिन डी हमारे शरीर की त्वचा के नीचे ही है, बट क्या है, सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, शरीर में त्वचा के नीचे जो विद्यमान वसा होती है वो शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, शरीर में ऊतकों, टिश्यूज़ का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों की का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन कहा जाता है। ओके, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। ऐसे पूछा, एक प्रश्न और बनता है, कई एग्जाम में देखा गया है, टीकाकरण में कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? तो टीकाकरण में विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से याद रखना। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक है। ठीक है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है, बच्चों में दूध का पाचन करता है।
क्योंकि दूध भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, रिचा सोर्स है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। सामान्य क्रियाशील, अच्छा पेप्सिन करता है आमाशय में पाचन, ट्रिप्सिन करता है किसमें, आंतों में पाचन प्रोटीन का, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए लगभग 45 ग्राम, ठीक है। और अगर आपसे वैसे पूछा जाए पर केजी के हिसाब से तो 0.8 ग्राम, ठीक है, 0.8 ग्राम होनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने का मतलब जो माता अपने बच्चे के लिए फीड करा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं उसे लगभग कितनी, 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, लार किसके पाचन में सहयोग करता है, तो लार जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अलसी, ठीक है, अलसी लिनसीड जिसे बोलते हैं, किसका प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3 वशीय अम्ल का, जो अलसी बीज होते हैं ना, ठीक है, लिनसीड ऑयल बोलते हैं। तो ये ओमेगा 3 वशीय अम्ल का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है और ये हमारे लिए, हमारे हार्ट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा फैट माना जाता है, ठीक है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, तो अधिकांश क्रिया की बात हो तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो है समय टाइम टेकिंग होती है पाचन की क्रिया छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली, अच्छा किस माध्यम में छोटी आंत में पाचन होता है, बताएंगे, क्षारीय में या फिर अम्लीय में, ये कमेंट करके बताइए भाई, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, मांस की तुलना में मछली जो होती है काफ़ी सुपाच्य का मतलब होता है जल्दी डाइजेस्टिव हो जो चीज़, ठीक है, उसके लिए लाभदायक क्यों मानी जाती है, तो ये क्या है, बहुअसंतृप्त, मतलब अच्छा HDL का उदाहरण है, ठीक है। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, मतलब इसमें क्या होता है, HDL पाया जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पाया जाता है, इस वजह से जो है ये ज़्यादा अच्छे डाइजेस्टिव मानी जाती है, ठीक है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण ख़राब होता है, तो ये हो जाता है लैक्टोबैसिलस के कारण, ठीक है, हम सभी जानते हैं दही जमाते हैं लैक्टोबैसिलस के कारण, ठीक है, लैक्टोबैसिलस से। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता, एल्कलाइनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। जो फास्फोरस होता है एक मिनरल है, आप जानते हो, जो खनिज होते हैं 4% बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है, हमारी जो होल बॉडी है उसका 4% जो है निर्माण करते हैं खनिज लवण, 96 में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, ये सब आ जाते हैं, और 4% केवल खनिज होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें 2% अकेले कैल्शियम होता है, 1% में अकेले फास्फोरस होता है, और इसके बाद जो 1% आपके रह जाते हैं इसमें सारे ही खनिज आपके आ जाते हैं, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे, ठीक है, मैग्नीशियम है, जितने भी आपके खनिज आपको बॉडी में पाए जाते हैं वो सब, ठीक है, 1% में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करिएगा कौन अम्ल क्षार का संतुलन कौन करता है, यहाँ पर फास्फोरस करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, लौह, लौह की मात्रा तो ज़्यादा होती है, लेकिन ध्यान रखना अगर विटामिन सी का अभाव है तो अवशोषण इसका लौह का नहीं हो पाएगा, बेकार चला जाएगा। मतलब जब भी आप आयरन खाओ, ख़ास तौर से कोई भी जगह मेनली तो आपका वनस्पति में ही मिलता है, ठीक है, तो उसमें विटामिन सी होगा तभी वो अवशोषण कर होगा, अवशोषित होगा बॉडी में, नहीं तो नहीं हो पाता है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है, तो रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाता है, खास तौर से बच्चों में, ये ध्यान रखना, रेनिन जो है खास तौर से बच्चों में पाचन करता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो यकृत में भंडारित होता है, ठीक है, विटामिन ए का रूम कहते हैं, ठीक है, कमरा, ठीक है, विटामिन ए का कमरा किसे, यकृत को कहा जाता है। अधिकांश प्राणियों के, और जो हमने बताया ना वनस्पतियों में क्या होता है, विटामिन ए स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, ठीक है, कैरोटीन पाया जाता है एक तरीके से, ठीक है, वो हम जब जैसे गाजर में क्या है, कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए नहीं पाया जाता है। जब हम वो गाजर खाते हैं तो ये कैरोटीन यकृत में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, ठीक है, समझ गए आप, तो ये होता है। बकाया अगर आपने मछली खाई है, दूध पिया है, तो उसमें विटामिन ए जो है रेटिनॉल रूप में ही होता है, सीधे उसमें कैरोटीन नहीं होता है, उसमें सीधे आपको विटामिन ए डायरेक्ट मिलता है। लेकिन जो लोग, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, मेरी बेटी ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, छोटी है अभी, कोई नहीं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। अधिकांश प्राणियों के जो जीवित पदार्थ होते हैं उनमें 80% जो है, जैसे कि जीवित पदार्थ मतलब क्या, कोशिका, ठीक है, उनमें क्या 80% प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है,
ये सेब का हृदय रोगियों के लिए मतलब सेब क्यों दिया जाता है? तो पोटेशियम का अच्छा स्रोत होने के कारण। अच्छा, हृदय का टॉनिक किसे कहते हैं? प्रश्न बन सकता है। तो हृदय का टॉनिक बन नहीं सकता, मतलब बना है हृदय का टॉनिक। तो मतलब इतना तो आप लिख ही लोगे। टॉनिक जो है बथुआ को कहते हैं, बथुआ हृदय का टॉनिक कहलाता है। ओके, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है, शरीर में जो अवशोषित होने वाली वसा होती है, क्योंकि हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें पहले पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर का निर्माण होना। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। ये मतलब एक एक्स्ट्रा जानकारी है आपके लिए। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में। अगर वनस्पति में बात करें तो सोयाबीन को एक रिच सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। कम से कम 43% तक जो होती है इसमें प्रोटीन, या 44 भी कहीं कहीं देखा गया आंसर। ठीक है, अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन होता है वो त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में, अच्छा त्वचा क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटिन पाया जाता है। यही ग्लूटिन जो होता है, सीलियक रोग जो होता है ना आंतों में, गेहूं का पाचन नहीं होता तो ग्लूटिन की वजह से। ठीक है, तो ये ग्लूटिन प्रोटीन जो है कुछ लोगों के लिए काफ़ी सेंसिटिव रहता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, तो कैरोटीन के कारण या बीटा कैरोटीन जो भी मिले, गाय का दूध जो होता है जो पीलापन होता है कैरोटीन के कारण होता है, हल्का पीला। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति? तो केसीन नामक प्रोटीन होता है दूध में। ठीक है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में। वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, वैसे आंवला में वैसे सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। ठीक है, विटामिन डी जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा में हमारे जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल होता है विटामिन डी के रूप में, तो सूर्य की किरणें उसे एक्टिव कर देती हैं। ठीक है, किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो डी और B3 का जो है निर्माण हमारे शरीर में हो सकता है, हमारी आंतों में B2 B3 का निर्माण हो सकता है। ठीक है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6 स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है। ठीक है, सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पर विटामिन जो है सब्जियों से मुख्यतः प्राप्त होता है। अच्छा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पता है आपको क्या है? तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ओके, ठीक है, और विटामिन डी का क्या था? अभी डी का आया था ना क्वेश्चन, तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन के का क्या है? फॉलीक्विनोन। ठीक है, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। तो इस तरीके से ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन निकोटिनामाइड, इस तरीके से विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ओके, तो इस तरीके से आप इनको याद रखें क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो शून्य। पानी से देखो हमें, पानी हो गया, रेशा फाइबर हो गया जिसे हम सेल्यूलोज भी कह सकते हैं। ठीक है, इनसे हमें कभी कैलोरी नहीं मिलती। ठीक है, कैलोरी नहीं मिलती है। ओके, बट हमारे लिए अच्छे होते हैं। रेशा क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, पेट को क्लीन करता है, हाथों को साफ करता है। ठीक है, और पानी भी जो होता है शरीर में सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। क्रियाओं को नियंत्रित करने का मतलब जो होता है, शरीर में पानी की हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे डाइजेशन ही करना है भोजन का तो भी पानी शरीर में होना चाहिए। ठीक है, बासमती सारे अंगों में पानी पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो उसमें एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो होता है चावल जो होता है लंबा हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं दूध में। अच्छा, चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोई बताएगा? ठीक है, दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज सेकेराइड, और लैक्टोज को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? लैक्टेज। ठीक है, लैक्टोज को
पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। कौन सा सेक्राइड है? लैक्टोज। दूध में कौन सा सेक्राइड है? लैक्टोज। अच्छा, लैक्टोज कौन सा सेक्राइड है? मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है या पॉली है? तो ये कौन सा सेक्राइड है? ये डाई का रूप है, ठीक है, डाइसेक्राइड है। ओके, डाइसेक्राइड है क्या चीज़? लैक्टोज। ओके, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज, डाइसेक्राइड के रूप हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड के रूप हैं। और पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं सेलुलोज, पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन, स्टार्च, ये जो हैं आपके इसके रूप हो गए हेमी सेल्यूलोज डाइसेक्राइड के। कार्बोहाइड्रेट के ये 3 रूप हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, और जो कि एक अम्ल भी है हम जानते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो ये एक अम्ल भी है और एक विटामिन भी है, कौन? विटामिन सी। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को? यकृत को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका रहती है? तो प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि ये रक्त का थक्का जमाने में प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के सहायक होता है, ठीक है। जब भी चोट फोट लगती है, अगर ऐसा ना हो तो हमारे शरीर से बहुत ब्लड निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधे और जंतु जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में रखते हैं? तो देखो, पौधों में तो स्टार्च के रूप में, और जो जंतु होते हैं ना उनमें ग्लाइकोजन के रूप में। ये कहाँ? यकृत तथा मांसपेशियों में जमा हो जाता है, ठीक है। यकृत तथा मांसपेशियों में जमा हो जाता है क्या? ग्लाइकोजन, ठीक है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। विटामिन क्या होते हैं? एक तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संश्लेषण शरीर में विटामिन का नहीं होता है, मतलब हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। बाहर से मतलब हमें फल से, सब्जियों से इन्हें खाना पड़ता है, ठीक है, विटामिन को। ओके, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो इन्होंने विटामिन की खोज की थी। किसने? कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। ओके, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? कोई बता सकता है? अच्छा, कहीं कहीं ये भी दिया है कि फंक ने जो है खोज भी की थी, या फिर कहीं कहीं दिया है कि विटामिन का नामकरण किया था फंक ने, ठीक है। अब ये अलग अलग किताबें अलग अलग चीज़ें लिखती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक प्रश्न अभी पूछा था मैंने कि विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था विटामिन सिद्धांत, ठीक है। हॉपकिंस ने विटामिन सिद्धांत दिया था, हॉपकिंस ने, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं ये विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, गाजर तो दे दिया था ऑप्शन में। कॉड लीवर मतलब मछली के यकृत का तेल, ठीक है, कॉड यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। तो देखो है आगे, मछली के यकृत का तेल सबसे पहले, उसके बाद ये शकरकंद, गाजर, इन सब में भी होता है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से मनुष्य में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो रतौंधी होता है, ठीक है। रतौंधी पूछा जाए आपसे, बाइट और स्पॉट पूछा जाए, करेटोमलेसिया, कॉर्नियलिस कोर, ये सारे रोग किससे होते हैं? विटामिन ए की कमी से होते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेज क्या है? रतौंधी है, ठीक है। पहले रतौंधी होती है, इसके बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तब ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। शारीरिक वृद्धि व भार में कमी भी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम फ्राइनोडर्मा बीमारी भी कह सकते हैं। फ्राइनोडर्मा जो है विटामिन ए और वसा की कमी के कारण होता है, फ्राइनोडर्मा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। कोबाल्मिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कितना? लगभग 4% तक कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसलिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। खट्टे फलों, ओके, और इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसके डाइजेशन के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि आंतों में पाया जाता है, ठीक है, ज़रूरी होता है। खट्टे फलों, सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, खट्टे फलों में। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी सहायक है घाव को भरने में। किलोसिस, ठीक है, आपसे किलोसिस मतलब चिलोसिस कहा जाए, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहा जाए, ठीक है, ये सारे रोग जो होते हैं किससे होते हैं? आपके विटामिन B2 की, राइबोफ्लोविन की कमी से होती है। यही नहीं, और भी बहुत सारे रोग, जैसे कि आँख की जो कॉर्निया होती है वो प्रभावित होती है, और यहीं पर स्टोमेटाइटिस जो होंठ के किनारे होते हैं ना उनमें मतलब होंठ के ये बीच वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो होता है ये फट जाता है, इसे कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। लेकिन अगर होंठ का ये वाला भाग फटे, ये वाला, तो इसे हम चिलोसिस कहते हैं, ठीक है, चिलोसिस कहते हैं। और जो पुरुष के अंडकोश होते हैं ना, ब्रश उसमें भी जो होते हैं घाव हो जाते हैं, छाले
हो जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं जो है विटामिन B2 की कमी से देखे जाते हैं, त्वचा पर घाव भी हो जाते हैं। थायमीन किसका जो है रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का थायमीन नाम है। विटामिन B1 का थायमीन रासायनिक नाम है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर बात कर रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन होता है, तो B और C जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे बात करते हैं पैलेग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन B3 और विटामिन C की कमी के कारण जो होता है, क्या होता है? पैलेग्रा और स्कर्वी रोग। मतलब पैलेग्रा होता है विटामिन B3 जिसे हम नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं, और स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, जिसे मैं एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, अभी हमने बताया था, बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है महिलाओं में खासतौर से, या फिर वयस्कों में। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, पोरोसिस पोर्स मतलब छिद्र होना हड्डियों में, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनको हो जाता है। बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और गेहूं का जो अंकुर होता है ना, उसमें जो है विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को देखो, विटामिन ए संक्रमण रोधी कहलाता है और घाव भरने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। ठीक है, ये अंतर याद रखना। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अभी बताया B12 में पाया जाता है, कितना? 4%। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। तभी कहते हैं अनाज को जो है बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं धोना चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छे से धोते हैं, भाई धोना चाहिए, गंदा भी नहीं खाना, लेकिन हल्के हाथ से हिला के पानी डाला, हल्के हाथ से चावल वगैरह को हिला दिया, ये नहीं कि रगड़े पड़े हैं दोनों हाथों से। ठीक है, तो नहीं तो ऊपर की लेयर हट जाती है और विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं होता है। भोजन में रेशों का महत्व, भोजन में रेशों का महत्व हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, हमारी आंतों को साफ रखता है। ठीक है, भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आंत साफ हो जाती है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, कैल्शियम आप कितना भी खा लें, अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, तो आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब कैल्शियम की कमी आपके शरीर में हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए विटामिन डी के अनुपस्थिति में, फॉस्फोरस की अनुपस्थिति में, मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में कैल्शियम अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। भाई क्लास तो बड़ी होती जा रही है, हम सोचते हैं आपको 15 मिनट में क्लास एंड कर दें, लेकिन क्योंकि कंटेंट ही इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम हम सभी जानते हैं किसके लिए? दांतों और अस्थियों की रचना के लिए सही है। ठीक है, बकाया रक्त को विटामिन के भी जमाता है और कैल्शियम भी जमाने में मदद करता है। ठीक है, और तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। फॉस्फोरस क्या करता है? दांतों और हड्डियों की रचना, वही बात है, क्योंकि कैल्शियम की मदद करता है, तो जो काम कैल्शियम का है वही इसका हो जाएगा। अम्ल क्षार का संतुलन फॉस्फोरस करता है, ये विशेष पॉइंट है, ध्यान रखना। एटीपी और डीएनए के कार्य में भी ये लाभदायक होता है। ठीक है, गंधक जो सल्फर होता है, ये अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है। जैसे कि आपको बात बताऊं मैं आपको, जो सल्फर होता है, किसमें सारे प्रोटीन्स में सल्फर नहीं होता। जैसे कि मैं याद अभी थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, एक तो मिथ्योनिन होता है और एक सिस्टीन, इन दोनों में सल्फर विशेष तौर पर पाया जाता है। पोटेशियम क्या होता है? अम्ल क्षार का संतुलन ये भी करता है, जल संतुलन भी करता है, और तंत्रिकाओं की कार्यकी के लिए और हृदय के लिए पोटेशियम लाभदायक होता है। क्लोरीन जठर और रस का अम्ल क्षार का संतुलन करता है। ज़्यादातर ये जो होते हैं विटामिन खनिज जो होते हैं, ताप का संतुलन, अम्ल क्षार का संतुलन शरीर में करते हैं। सोडियम अम्ल क्षार का संतुलन, जल संतुलन करता है, तंत्रिकाओं के कार्य के लिए लाभदायक है। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचय क्रियाओं के लिए एंजाइमों का सह घटक कोफैक्टर होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस आप लोग जानते हैं? कमेंट में बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लोहा किस में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है, ये मैचिंग में आ जाते हैं, ध्यान रखना। पोटेशियम केला एवं खजूर में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है। कैल्शियम दूध एवं अंडे में पाया जाता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम जो है एक ऐसा तत्व है जो किडनी में पथरी बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला जो है स्कर्वी रोग के उपचार के लिए लाभदायक है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों को किस अनुपात में होना चाहिए?
ठीक है। एक संतुलित आहार में जो है पोषक तत्वों को किस अनुपात में होना चाहिए, तो उसमें जो है प्रोटीन होना चाहिए, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मतलब ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। 1:2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है। 1/4, ठीक है, मतलब 1/2 भाग प्रोटीन का, 1/4 भाग वसा का, 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, ठीक है, 3/5वां भाग। तो आगे हम बात करते हैं किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा। वसा से सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा, क्योंकि 1 ग्राम जो है वसा हम खाते हैं तो हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा, या फिर कहीं कहीं 9.2 भी देते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन खाते हो, ठीक है, प्लस अगर आप कार्बोहाइड्रेट, मतलब दोनों का अलग अलग है, ये नहीं कि एक साथ लिख दिया तो दोनों का बराबर मतलब 2 ग्राम आएगा, नहीं। तो इन दोनों में 4, कहीं कहीं 4 ग्राम दिया जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोज खाया है, तो 4 ग्राम आपको मिलेगा, और कहीं कहीं 4.2 दिया हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग किताबों में दोनों ही ऑप्शन ये सही होंगे, जो मिल जाए वो लगा देना। 4 भी मिल जाएगा आपको बुक में, 4.2 भी मिल जाएगा, और 4 मिले तो 4 ही लगाना, 9 मिले तो 9 ही लगाना, ये सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ओके। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गए विटामिन के कार्य, रह गए हैं अभी यार, बहुत सारा है, ये कंप्लीट करूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जल्दी में बता दूंगी आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्योंकि इतना ज़्यादा याद करना भी नहीं है सच है, तो ये भी है एक। तो जल में घुलनशील विटामिन है, आपको ये दिख रहा है, जैसे कि B1 विटामिन बी फैमिली का है। विटामिन बी फैमिली एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, जिसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए ये बी की फैमिली है, जो कि जल में घुलनशील है। अब आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है भाई, ये अनाज, फलियों, सोयाबीन में पाया जाता है, ऐसे याद रखो थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट वसा के उपापचय क्रियाओं के लिए सहएंजाइम का घटक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट वसा के पाचन में, इस तरीके से आप याद रखो। थायमिन B1 जरूर चाहिए होता है, मेन क्या याद रखना, थायमिन की कमी से बेरी होता है, विटामिन B2 की कमी से क्लोसिस रोग होता है, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। हालांकि ये पूछ लिया जाता है कि किस में क्या पाया जाता है, तो मेन याद कर लो, B2 पनीर में ज़्यादा पाया जाता है, ईस्ट में विटामिन B3 ज़्यादा पाई जाती है, इस तरीके से चीज़ें याद कर लो। B5 की बात करें तो अंडा यकृत मांस में पाया जाता है, और इससे क्या होता है, ये जो है चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम, मतलब चर्म रोग हो जाते हैं, वृद्धि मतलब विकास नहीं होता, वृद्धि नहीं बढ़ती, मतलब शरीर बढ़ता नहीं है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जनन क्षमता, बच्चे को पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, विटामिन B5 से। B6, अच्छा, पेंटाथोनिक इसका रासायनिक नाम है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा सीरियस मत हो, ठीक है। विटामिन B7 का साइन नहीं बताया था, बायोटिन, ठीक है। B6 का ये क्या होता है, रक्त क्षीणता, मतलब रक्त की कमी हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएंगे, पेशी ऐंठन, मतलब मांसपेशियों में ऐंठन होगी, ठीक। ये महत्वपूर्ण चीज़ें याद कर लो। बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, इसमें भी वही बालों का झड़ना, चर्म रोग। B9 फोलिक अम्ल कहते हैं इसको, अम्ल समूह है, ये फोलिक अम्ल है, मतलब इसका रासायनिक नाम B9 का फोलिक अम्ल है, ठीक है। और ये जो है रक्तहीनता में और वृद्धि में कमी करता है, रक्तहीनता मतलब एनीमिया हो जाता है इससे भी। कौन सा वाला, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B9 की कमी से होता है, ठीक है। B12 साइनोकोबाल्मिन, ओके, तंत्रिका तंत्र के विकार यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाएगा, मसूड़ों में सूजन, रक्त का आना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, जो कि मैं बता चुकी हूँ, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना, मतलब रक्त को जमाना, यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना, ठीक है। तो ये आपकी जो क्लास थी आज की, ये थोड़ी बड़ी हो गई, जो हम चाह नहीं रहते इतनी बड़ी क्लास हो। तो ये रही आपकी आज पैट की क्लास नंबर 2। और पैट क्यों, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स के काम में आ सकती है, पैट के लिए नहीं, ये तो सोचो ही नहीं पैट के लिए, आगे आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उनमें सब में ये जनरल साइंस पूछी ही जाती है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी है। तो वीडियो को एंड करते हैं, और फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर किया होगा। धन्यवाद।